इमेजिन करो तुम स्कूल में घूम रहे हो लेकिन पूरे स्कूल में तुम्हें कोई भी नहीं जानता। तुम्हें कोई पसंद है, तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं है। और गट्स होंगे भी कैसे, ना तो तुम बहुत सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग हो और ना ही तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छी स्किल्स हैं। पर टेंशन मत लो क्योंकि मेरे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसी टिप्स का यूज किया जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे जानना शुरू कर दिया था और पूरी क्लास में शायद मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव बच्चा कोई भी नहीं था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी इंग्लिश वाली टीचर ने मुझसे खुद कही थी। और हाँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसे पूरा देखना क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत खतरनाक होती है और वो तुम्हें अट्रैक्टिव तो नहीं लेकिन अनअट्रैक्टिव जरूर बना देगी। टिप नंबर 1, विन ट्रस्ट। इमेजिन करो तुम्हारी क्लास या फिर स्कूल में एक लड़की है, तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो। तुम्हारी बातें तो होती हैं लेकिन वो तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करती। तो क्या वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कन्वर्सेशन करके तुम किसी का दिल नहीं जीत सकते, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें आइजन के बारे में पता होगा तो वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन फिर भी उसने सबका ट्रस्ट जीता, जिसके बाद उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया था। क्योंकि अगर कोई तुम पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है तो वो तुम्हारी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट जीतना ही सब कुछ नहीं है क्योंकि तुम सब एक ऐसी गलती कर रहे हो जो तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना रही है। डोंट बी अ जोकर। मैंने अपनी क्लास में बहुत लड़के देखे थे जो कि बैक बेंच पर बैठकर पागलों वाली हरकतें करते थे और जोर जोर से हंसते रहते थे। उन्हें लगता था कि हमें देखकर सब हंस रहे हैं, हम तो बहुत कूल हैं। लेकिन वो बिल्कुल गलत थे क्योंकि हमारी क्लास के लड़के और लड़कियां उन्हें पता है क्या कहती थी? चूतिया। हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, एक फनी पर्सनैलिटी सबको अच्छी लगती है लेकिन वो तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो लिमिट में रहे। किसी की डिसरिस्पेक्ट करके तुम अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। याद रखना, एक समझदार इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और एक बेवकूफ इंसान दूसरों की गलतियां ही गिनाता रहता है। लेकिन एक समझदार इंसान भी कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां करता है जिससे वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता, उल्टा उससे सब दूर होना शुरू हो जाते हैं। डोंट इग्नोर पीपल। देखो, अगर तुम अपनी क्लास की लड़कियों को इग्नोर करके समझ रहे हो कि तुम बहुत बड़े सिग्मा हो तो तुम असल में एक बेवकूफ हो। अगर तुम सबको इग्नोर ही करते रहोगे तो तुमसे कौन बात करेगा? अब मैं तुम्हें कड़वी बात बताता हूँ, तुम्हारे अंदर कोई सोना या फिर हीरा नहीं लगा हुआ जो लोग तुम्हारी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। तुम्हें खुद को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी को घेर कर बात करो, लेकिन जो तुमसे बात करना चाहता है कम से कम उसे इग्नोर मत करो। सिर्फ लड़कियों से बात कर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लेना। और अगर तुम मेरी टिप मानने वाले हो तो इस पॉइंट को सुनकर जाओ, कन्वर्सेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। कन्वर्सेशन के बारे में तो मैंने पिछले पॉइंट में ही बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आई कॉन्टैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तुम्हारे सामने दो लोग बैठे हैं लेकिन तुम उनकी आंखों में देखकर बात ही नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें ये नॉर्मल लग सकता है लेकिन सामने वालों को ये बहुत अजीब लगता है। वो लोग सोचते हैं कि इस बंदे के अंदर तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है। वैसे मैंने आई कॉन्टैक्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहां से देख सकते हो। तो अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। डोंट बी टू इनोसेंट और टू स्मार्ट। वो कहते हैं ना कि सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं और जो बचने के लिए बहुत ज्यादा झुक जाते हैं वो खुद ब खुद टूट जाते हैं। मैंने बहुत से लड़के देखे हैं जो कि इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हैं और उन्हें लगता है कि इनोसेंट बनकर वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। भाई, मैं आज तक उन लोगों को समझ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे हिसाब से इनोसेंट बनना और चूतिया बनना सेम ही चीज है। लेकिन मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा चालाक बन जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा चालाक लोगों से अक्सर लोग बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि चालाक लोग उनका फायदा उठा लेंगे। तो तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करो जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी को 10x बूस्ट मिल जाएगा भाई। लेकिन इन पांचों पॉइंट्स का क्या फायदा अगर तुमसे बदबू आती है भाई? अगर तुम अच्छे से ड्रेस नहीं करते या फिर तुमसे बदबू आती है या फिर तुम अब भी सुबह नहाकर स्कूल नहीं जाते तो मेरा यकीन मानो भाई, तुम बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगते हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिससे तुम 50% लोगों को अट्रैक्टिवनेस में पीछे छोड़ दोगे। देखो, सुबह उठकर अच्छे से ब्रश करो, नहाओ और अच्छे से ड्रेस करो। उन लफंगों की तरह कपड़े मत पहनो जिनकी टाई एक तरफ जा रही होती है और शर्ट के बटन टूटे हुए होते हैं। मैंने आज तक जितने भी अट्रैक्टिव लोग देखे हैं उनमें एक ही कॉमन चीज होती है कि वो अच्छा स्मेल करते हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है और साथ में उनकी फिजिक भी बहुत अच्छी होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो भाई, पार्ट 2 भी आने वाला है इस वीडियो का। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टडी वेल। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत बार कहा होगा कि पढ़ाई कर लो,
पढ़ाई कर लो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम चश्मा लगाकर पागलों की तरह पढ़ने बैठ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें सब बेवकूफ ही तो समझेंगे। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं चल रही है जहाँ पर एक अनपढ़ लड़का मॉन्स्टर को हराकर हीरो बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हें पढ़ने से रोक रहा है तो प्लीज उस सर्कल को छोड़ दो, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्कूल का प्रिंसिपल भी मुझे जानता था, और वो इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया था, जिस वजह से मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आने लगे थे। जो बच्चे मुझे बुलाते नहीं थे उन्होंने हमेशा मुझे घेरा होता था। हो सकता है कि वो अपना मतलब निकलवाना चाहते हों, लेकिन लोग उनसे ही मतलब निकलवाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा होता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा अगर तुम इसको सपोर्ट करोगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रही और भी मजेदार वीडियोस, याद से देख लेना।